हेलो दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो था, ये बात किया था कि स्प्रिंग एपीआई क्या चीज़ होती है, स्प्रिंग का यूज कहाँ कहाँ होता है। हम आपको ये बताएं कि आज का पॉइंट ये है कि हम आपको एक टॉपिक वाइज आपको पूरा ट्यूटोरियल हम स्प्रिंग यूआई के बारे में समझाएंगे। तो हाउ टू यूज एआई स्प्रिंग बूट। ओके, हाउ टू यूज एआई स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट एआई जो होता है, ये स्प्रिंग एआई ये पूरी पैकेज है, एक पूरे मॉड्यूल्स है। आप यहाँ मैं दिखा सकता हूँ। आप यहाँ पे जाइएगा, स्प्रिंग बूट में जाइएगा। आप यहाँ पे जाइएगा तो स्प्रिंग एआई ये एक पूरा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे ये पूरा स्प्रिंग एआई एक पूरा प्रोजेक्ट है। और यहाँ से भी आप इसकी सारी चीजें। तो स्प्रिंग एआई इज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फॉर ऑल इंजीनियर, फॉर एआई इंजीनियर। इट्स गोल इज अप्लाई टू the AI domain. Spring ecosystem design principles such as probability and modular designs and promote using Pojo as the building block of application to them. ये सारा प्रोसेस जो आप चैट जीटीपी एक्स वाई जितने भी आप एप्लीकेशन है, वो हमें क्या करना पड़ता है। आप डायरेक्ट चैट जीटीपी या जिमिनी ओपन करते हैं तो वो सारे एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं। बट हमें क्या करेंगे, देयर आर मल्टीपल। हो सकता है कि आपको जानकारी के अकॉर्डिंग कि आप जिसे सोच सकते हैं। आप कहीं गए, आप कहीं गए में भी फूड ऑर्डर किए किसी अदर कंट्री में। बट वेटर को आपके लैंग्वेज को समझ में नहीं आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आपको एक ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ता था। तो ट्रांसलेटर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो हमारा जो स्प्रिंग एपीआई है वो एक एज ए ट्रांसलेटर है। हमारा स्प्रिंग बूट, मैं हूँ द द थिंक ऑफ स्प्रिंग एआई प्रोफेशनल ट्रांसलेटर ऑफ योर टाइप्स। मीन्स कि आप एक वांट टू यूज एआई बट डोंट वांट टू लर्न कॉम्प्लेक्स मैथ और न्यू लैंग्वेज। लाइक आप अगर कुछ आप किसी लैंग्वेज में परचेज कर रहे हैं और डिफरेंट लैंग्वेज में आपको उस जानकारी नहीं है, तो क्या करेगा कि आपको उस केस में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जी। तो आप एक क्या है कि आप ऐप है, आप हैं एआई मॉडल्स एक रिस्पॉन्स देता है। एआई मॉडल नो टू कुक जनरेट टेक्स्ट इमेज बट स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज। स्प्रिंग एआई सिट ए मिडिल, इट टेक्स योर जावा रिक्वेस्ट ट्रांसलेटर्स ट्रांसलेट फॉर द एआई एंड ब्रिंग्स बैक टू द आंसर्स। मींस क्या कहता है कि इट्स मेक एआई फील जस्ट अनदर पार्ट स्प्रिंग बूट लाइक ए डेटाबेस और सिक्योरिटी मॉड्यूल्स। ओके। तो हमारा मेन कहने का मेन पर्पस है कि आपने स्प्रिंग बूट पे काम किया होगा। तो स्प्रिंग बूट हमारा एक खुद का मॉड्यूल है, मैं हूँ। और स्प्रिंग एआई एक ट्रांसलेटर है। तो डिफरेंट डिफरेंट कहाँ से डेटा लेके आता है, सिर्फ हमें मॉड्यूल मॉड्यूल अब्स्ट्रैक्ट लेयर मॉड्यूल चेंज करते हैं, ना कि हम रिक्वेस्ट एपीआई चेंज करते हैं। हमें कुछ नहीं करना, वो स्प्रिंग एआई ऑलरेडी सारी चीजें मैनेज करता है। हमें सिर्फ मॉड्यूल चेंज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा रिस्पॉन्स करता है। हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं एआई मॉडल्स को, एलएलएम को, जिससे हमारे सारे डेटा फिर हमें रिस्पॉन्स में देता है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। अब जैसे मैं समझाना चाहता हूँ, ये दिख रहे हैं? आपने योर डेटा है, यहाँ से आपने भेजे, यहाँ पर जनरेटिव किया एआई को, उसके बाद योर एपीआई यहाँ तो शेयर कर दिया। फिर आप ये समझ सकते हैं यहाँ से। आप क्या है कि स्प्रिंग ऐप है, स्प्रिंग ऐप स्प्रिंग बूट है, आप हैं। आपने रिक्वेस्ट भेजे स्प्रिंग एआई को, एक ट्रांसलेटर का काम किया। स्प्रिंग एआई हमें यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ हम यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट लेयर है, हमें सिर्फ मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, चेंज करते हैं। कौन सी एपीआई से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, एलएम मॉडल्स एंथ्रोपिक आ रहा है, ओपन एआई आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल एंड ओलामा। ओलामा इज ए लोकल, यूज इन लोकल सिस्टम। ओके। तो ये हमारा स्प्रिंग बूट ये सारी रिक्वेस्ट हमें भेजते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये रिस्पॉन्स देता है। फिर हम स्प्रिंग एआई हमें रिस्पॉन्स ट्रांसफर करता है। तो यही कहने का मतलब कि इस तरह से वर्क करते हैं स्प्रिंग एआई। आपको सिर्फ ये अब्स्ट्रैक्ट लेयर, आपको मॉड्यूल जो हमारे हैं फंक्शनैलिटी है, वो अब अब्स्ट्रैक्ट लेयर है। इसमें आपको फंक्शनैलिटी नहीं समझ में कि सिर्फ आप क्या फंक्शनैलिटी है, रिक्वेस्ट किस तरह से, एपीआई की रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट किस तरह से दे रहा नहीं दे रहा। हो सकता था कि हम डायरेक्ट यहाँ स्प्रिंग ऐप में हम रेस्ट एपीआई यूज करते हैं, किसी प्लेटफॉर्म के लिए रेस्ट एपीआई यूज करते हैं थर्ड पार्टी के लिए। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एपीआई यूज करना पड़ता है थर्ड पार्टी के लिए। हमें स्प्रिंग एआई सारी मॉड्यूल सारी हमें एआई से मॉड्यूल ट्रांसलेटर, इमेज रिलेटेड वो सारी मॉडिफिकेशन हमें स्प्रिंग एआई करके देता है। सिर्फ हम मॉड्यूल हम चेंज करते हैं, हमें एपीआई चेंज नहीं करना पड़ता है।
तो हमें ये सारी इंटरनल वर्किंग स्प्रिंग एपीआई का वर्क करता है। ओके? इसी के से रिलेटेड हम ये बात कह रहे थे कि आप जो आप है, स्प्रिंग एआई है, जो आप हैं, आप एक ऐप है। स्प्रिंग एआई आप एक ट्रांसलेटर का ट्रांसलेटर का वर्क करता है। मैं यही इसी चीज़ को समझा रहा हूँ और एआई मॉडल्स ओलामा, चैटजीटीपी ये सब एआई मॉडल्स हैं, जो कि हमें जनरेट करके टेक्स्ट, इमेज ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में हमें देता है। सेकंड पॉइंट ये था कि हमें एब्स्ट्रैक्ट लेयर एआई मॉडल जो है इमेजिन कीजिए, इमेजिन्स यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल यू कैन यूज़ इट टू कंट्रोल ए सोनी टीवी और सैमसंग टीवी और एलजी टीवी विदाउट लर्निंग न्यू बटन। यू वांट टू स्विच चैटजीपीटी मीन्स ये कह रहा है कि अब ये हमारा जो रिमोट कंट्रोल है, ये सिर्फ़ हमें ये क्या करते हैं, हमें सिर्फ़ स्विच बटन हम बटन पे क्लिक करते हैं। हमें डिफरेंट डिफरेंट अब रिमोट आ गए, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी आ गई, सिर्फ़ हमें बटन करते हैं। इंटरनल वर्किंग किस तरह से वर्क करता है, वो हमें नहीं पता। तो यही कह रहा है कि अभी ये एब्स्ट्रैक्ट लेयर है, स्प्रिंग एआई में यू यू यूज़ ऑन one stand set of buttons Java interface to switch models you just change a setting in your application property files मीन्स कह रहा है कि application डॉट property फाइल में आप चेंज कीजिए योर जावा कोड्स स्टे एग्जैक्टली द सेम मीन्स कि आप सिर्फ सम चेंज कीजिए, कुछ पॉइंट आप चेंज कीजिए, कुछ फंक्शनैलिटी का नेम चेंज कीजिए, उसके अकॉर्डिंग डेटा आपके आ जाएँगे। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, स्प्रिंग एआई ऑलरेडी सब कुछ मैनेज करके रखा हुआ है। तो ये हमारा स्प्रिंग एआई किस तरह से वर्क करता है, ये सब सारी चीज़ें हमें ये बताता है। ओके, अब देखिए ये चीज़ आपको सिंपल कि इमेजिन यू वांट टू ऑर्डर फूड इन फॉरेन कंट्री बट यू डोंट स्पीक द लैंग्वेज, यू हायर अ ट्रांसलेटर। आप किसी कंट्री में गए फूड ऑर्डर किए तो आपको जिस वेटर से आप बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उस लैंग्वेज में आप बात नहीं कर सकते हो, डिफरेंट लैंग्वेज वो जानता है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो हमारा स्प्रिंग एआई क्या है? एज़ एक ट्रांसलेटर है। ओके, तो स्प्रिंग एआई अलाउ यू टू टू टॉक a brainy AI model without you needing to learn the complicated math और लैंग्वेज दे यूज़। तो ये हमारा ये कह रहा है कि स्प्रिंग एआई एज़ ए ट्रांसलेटर है। चैट जीटीपी से डेटा हमें किस रिक्वेस्ट किस तरह से भेजता है, रिस्पॉन्स वो किस तरह से मॉडिफाई करके लाता है, वो सारी चीज़ें स्प्रिंग एपीआई एआई सॉरी स्प्रिंग एआई वो मैनेज करता है। सिर्फ़ हम सम फंक्शनैलिटी चेंज करते हैं, ना कि हमें रिक्वेस्ट थर्ड पार्टी एपीआई हमें यूज़ करना पड़ता है। हमें एपीआई नहीं कुछ करते हैं, हमें सम फंक्शनैलिटी, सम फंक्शन के मॉड्यूल का नेम चेंज करते हैं या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डेटा पास करते हैं। आप जिस एक एक एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए कि आप जेडीबीसी स्प्रिंग बूट में जेडीबीसी टेम्पलेट यूज़ करते हैं, तो डेटाबेस इंसर्ट, अपडेट, डिलीट आप स्प्रिंग बूट जेडीबीसी पढ़े होंगे। अब डेटाबेस इंटरनली किस तरह से वर्क वर्क करता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये सारी फंक्शनैलिटी ये हमारा जेडीबीसी में करता है। वो डेटा पास कर देता है हमें इनपुट हमें डेटा इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं टेबल में पड़ता है, ऑटोमैटिक हमें अपने कोड में ही लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग डेटा इंसर्ट हो जाता है टेबल में। तो ये सारी इंटरनल वर्किंग की वजह से एब्स्ट्रैक्ट लेयर की वजह से ये सारी फंक्शनैलिटी होती है। तो यही सारी है स्प्रिंग एआई का। मैं आगे इसके लिए मैं आगे बात करूँगा, ठीक है? जो सारी बातें ऐसे ही स्प्रिंग है, "हे आई नीड टू पोएम अबाउट कॉफी" इसने रिक्वेस्ट भेजा। स्प्रिंग एआई क्या कर रहा है, टेक्स्ट ए रिक्वेस्ट पैकेज नाइसली एंड सेंड इट टू द एआई। तो एआई मॉडल को उसने सेंड कर दिया एलएलएम को। प्रोसेस सेंड टू द पोएम बैक उसने वापस भेज दिया हैंड टू पोएम बैक टू योर ऐप इन फ्रंट ऑफ जावा। अब स्प्रिंग एआई फिर से क्या किया, वो रिस्पॉन्स को पोएम को रिस्पॉन्स लिया, उसने फिर ऐप पर दिखा दिया। तो ये सिंपल सी बात है कि स्प्रिंग एआई हिडन लेआउट है। हमें इंटरनल वर्किंग मुझे नहीं स्प्रिंग एआई ऑलरेडी सारा मैनेज कर रहा है, हमें हिडन वर्किंग नहीं पता है कि क्या है, किस तरह से वर्क कर रहा है। सिर्फ़ हम सब मॉड्यूल्स हम चेंज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें सारी फंक्शनैलिटी हमें मिल जाती है। एआई से रिलेटेड चैट जीटीपी, ट्रांसलेटर आप बेसिकली आपको बहुत सारे मॉड्यूल एआई मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक का मैं एक पूरा सीरीज़ बनाऊँगा, स्प्रिंग एआई से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। ओके, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा-सा मैं नया हूँ, आगे मैं अपना इम्प्रूवमेंट करते रहूँगा। सो इ मैं नया आप कुछ ना कुछ आपको नया लेके आऊँगा, जिससे कि आपको सीखने को मिलेगा एज़ ए मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग मैं सीरीज़ बनाऊँगा। कोई भी ट्यूटोरियल बनाऊँगा तो मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाऊँ। अब मुझे लगेगा हाँ, ये बनाना चाहिए